आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है। उस क्षेत्र को केवल हम कोई राजनीतिक तौर पर या लोकसभा में जाने का माध्यम नहीं मानता हूँ। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नए जुमले, नए नारे, नए वादे करने से लोग पुरानी बातें भूल जाएंगे। पूरी 80 की 80 ऐतिहासिक सीटें हम लोग जीतेंगे। धर्मेंद्र जी लगातार प्रचार करते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, समय होता है खाने पीने का तो किसी साथी नेता कार्यकर्ता के घर पर आते हैं, जैसे हम इस समय अभी आए हैं। आजमगढ़ आपके लिए क्या है? एक ऐसी सीट जो नेताजी से विरासत में मिली है, या फिर एक ऐसी सीट जहां की वो कसक 8000 वोटों की लगभग आपके मन में रह गई? देखिए, सवाल 8000 की कसक का नहीं है श्वेता जी। सच कहूं और शायद मैं राजनीति में सच ही कहता हूं, आजमगढ़ केवल मेरे लिए कोई एक सीट नहीं है, केवल लोकसभा जाने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि आजमगढ़ हमारे लिए जज्बाती क्षेत्र है। मैं बचपन से जब सदैव नेताजी के साथ रहा, मैं स्कूलिंग के टाइम से आजमगढ़ के लोगों के बारे में सदैव नेताजी की जुबान से सुनता रहा। मुझे याद है 1991 में जब समाजवादी पार्टी, उस समय समाजवादी जनता पार्टी हुआ करती थी सदैव नेताजी की, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की अध्यक्षता में पार्टी हारी थी। 92 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के साथ से लेके अब तक जब जब सदैव नेताजी को सामने कोई भी राजनीतिक चुनौती आई या उनको राजनीतिक तौर पे लोगों ने कमजोर समझा या समझने की कोशिश की, तब तब नेताजी ने आजमगढ़ में आके रैली की। पार्टी गठन के बाद पहली रैली यहाँ की थी। मुझे याद है 1995 में सदैव नेताजी को गैर कानूनी तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के 15 दिन के अंदर अगर नेताजी ने रैलियां की शुरू की थी तो वो आजमगढ़ से की थी। तो मैं बचपन से आजमगढ़ के लोगों के बारे में, यहाँ के क्षेत्र के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में सुनता रहा, समझता रहा। और फिर नेताजी के भाषणों में, उनके बयानों में अक्सर मैंने सुना कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो जिस क्षेत्र को नेताजी धड़कन मानते रहे हों, जिस क्षेत्र के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है, तो उस क्षेत्र को केवल हम कोई राजनीतिक तौर पर या लोकसभा में जाने का माध्यम नहीं मानता हूँ। या 8000 की हार हमारे लिए बड़ी हार नहीं है। हमारे लिए बात ये नहीं कि मैं हारा हूँ, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच उस परंपरा को आगे बढ़ाने का मुझे पार्टी ने मौका दिया, आजमगढ़ के लोगों ने मुझे स्वीकारा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था। तो ये उपचुनाव की बात थी, लगभग 1.5 साल का समय निकला है। इस समय आप आजमगढ़ में रहे हैं, आप यहाँ के बारे में लगातार आजमगढ़ के बारे में सोचा है और मेरे दिल दिमाग में एक ही बात थी कि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की अमानत है और चूंकि उन्होंने ही सीट खाली की थी, मुझे उम्मीद थी कि शायद वही चुनाव लड़ेंगे 24 में और मुझे पार्टी ने बधाई की जिम्मेदारी दे रखी थी। इस दरमियान पार्टी ने फैसला लिया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ वापस भेजा, तो वो हमारे लिए जज्बात बदलने वाले नहीं है। मतलब ये डर नहीं है कि पिछली बार हार गया था? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। यहाँ के लोगों का भरोसा, यकीन है, इतिहास है यहाँ के लोगों का। कोई एक चुनाव की मामूली हार को कारण हम क्षेत्र के लोगों को कोसें, ये गलत बात होगी। पर और आपको मैं बताऊं, जिस दिन मैं काउंटिंग में हारा हूं उस चुनाव में, आप यहाँ के स्थानीय अपने जर्नलिस्ट हों, यहाँ के लोगों से पूछिएगा, मैं उस दिन भी काउंटिंग से निकल के मैंने यही बात कही थी और आप कहेंगे तो उस दिन की मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैंने कहा था मैं चुनाव हारा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं और आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और मैंने हारने की बात करके गया था। तो मेरे को भरोसा, यकीन है आजमगढ़ के लोगों पर। मेरे अपने काम पे नहीं, अभी मेरा कोई योगदान नहीं आजमगढ़ के लोगों के लिए, लेकिन मेरा लिए फख्र का विषय ये है कि ये नेताजी की उस परंपरा की सीट है जिस क्षेत्र ने नेताजी का लगातार सम्मान बढ़ाया है। पर दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि हमने देखिए एयरपोर्ट बना दिया, हमने रेलवे से जोड़ा, हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, रिंग रोड, केवल 1.5 साल का वो ब्यौरा देते हुए कहते हैं। आपको अब किस आधार पर यकीन है कि नहीं जनता उनको नकार देगी 1.5 साल के काम पे? निरहुआ जी 1.5 साल MP भी रह लिए, मैं तो अभी नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल चुनाव लड़ा हूँ। कोई एक प्लेटफॉर्म बनाइए जब ओपन डिबेट हो जाए जी और उनसे पूछा जाए कि एयरपोर्ट कब का बना हुआ है। ये एयरपोर्ट ऑलरेडी नेताजी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल का बना हुआ। 2012 के विधानसभा के चुनाव में प्रचार अभियान यहाँ से देखा लोगों ने किया, इस एयरपोर्ट से।
2014 के चुनाव में जब सदैव नेताजी यहाँ से उम्मीदवार थे पार्टी के, उनको स्वयं मैंने खुद रिसीव भी किया है, सी ऑफ भी किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी आए हैं इसी एयरपोर्ट से। सठियाओं के शुगर मिल के शिलान्यास के मौके पे मुझे आने का सौभाग्य मिला इसी एयरपोर्ट पे सदैव नेताजी के साथ। सठियाओं की शुगर मिल का उद्घाटन जब करने आए थे सदैव नेताजी, उस समय भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा था। निरहुआ जी को पता भी नहीं होगा, आजमगढ़ का नक्शा उस समय से ये एयरपोर्ट बन चुका है। जिस बाईपास की बात कर रहे हैं, आड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में, सदैव नेताजी के संसदीय कार्यकाल में इस बाईपास की या रिंग रोड की लैंड एक्वायर हुई थी। और आप पता करेंगे आसपास के तमाम जिलों से भी ज्यादा मुआवजा अगर कहीं के किसानों को मिला था तो आजमगढ़ के किसानों पर अभी किसानों के मुआवजे को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत आक्रामक हो गई उन पर। नहीं, स्वाभाविक है। किसानों के मुआवजे को लेकर हम लोग लगातार गंभीर रहे, आज से नहीं, जब जब किसानों के सामने ये बात आई। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, श्वेता जी आप आश्चर्य करेंगी, जब भूमि अधिग्रहण बिल का संशोधन बिल आया था लोकसभा के अंदर, और मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में उस समय माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन बातों को रखा तो दूसरे प्रांतों के सांसदों ने मुझसे खुद पूछा कि क्या ये सच है, क्योंकि मामूली बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 302 किलोमीटर की आपकी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनी, सारे किसानों ने खुशी खुशी अपनी न केवल जमीन दी, एक भी लिटिगेशन नहीं है, एक भी आंदोलन नहीं हुआ। और यहाँ पे सोचिए, जिस एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री जी खुद आ चुके हैं, लगातार भाषण बीजेपी के लोग दे रहे हैं, थोड़ा एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है? 100% गुस्सा किस आधार? और उसका कारण है, लोग बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नए जुमले, नए नारे, नए वादे, नई बातें, नया कोई इवेंट करने से लोग पुरानी बातें भूल जाएंगे। ये नहीं सच है। सच ये है कि मोदी जी के चेहरे पे लोगों ने यकीन किया था, 2 करोड़ रोजगार के वादे पे यकीन किया था, किसानों की आमदनी दूनी पे वादे पे यकीन किया था। इन्होंने ही कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ाएंगे। इन्होंने ही कहा था हम देश नहीं बिकने देंगे। इन्होंने कहा था काला धन लेके आएंगे, सबके खातों में 15 लाख पहुंचाएंगे। उसके बाद जनता के बीच कह दिया कि जुमला है। तो जनता जुमलों में, वादों में और आपके काम करने की नीयत में परिवर्तन समझती है, महसूस करती है। कहे कुछ नहीं, वोट के माध्यम से जवाब भी देगी। आज सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 नौकरियां निकलती हैं यूपी पुलिस भर्ती की, 60 लाख नौजवान उसमें शामिल होते हैं। आप सोचिए क्या हाल है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का, और 60 लाख नौजवानों का पेपर लीक करके परीक्षा रद्द कर दी जाती है। आप सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर आक्रामक रहता है आपका विरोधी दल यानी भारतीय जनता पार्टी आप पर। सबसे पहला ये कि समाजवादी पार्टी इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है कि वो सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाती है, उम्मीदवार देती है और फिर बदल देती है। देखिए, हमारा आंतरिक मामला है। हमने तो नहीं बीजेपी के किसी उम्मीदवार के बारे में रिकमेंडेशन की हो कि इसको लड़ाइए, इसको न लड़ाइए, या इसको क्यों बदला, इसको क्यों दिया। ये तो पार्टी की आंतरिक रणनीति है। इस आंतरिक रणनीति से बीजेपी घबराई है, और घबराई है इसीलिए इस बात पे आपत्ति कर रही है। दूसरी चीज, वो कहते हैं अच्छे होते कानून व्यवस्था से आप लोग विचलित होते हैं और इसीलिए तुष्टीकरण करते हैं। मुख्तार अंसारी का एग्जाम्पल उसमें दिया जाता है। देखिए, मुख्तार अंसारी जी, हो सकता कुछ केस उन पर रहे हो, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि उनके जनाजे में लाखों लोग थे। कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था, कोई ऑर्गेनाइज नहीं किए थे। अगर समाज में कुछ लोग उनसे नफरत करते हैं, तो अगर एक आदमी नफरत करता है तो 10 आदमी ऐसे हैं जो उनसे प्यार करते हैं, जिनकी उन्होंने मदद की। मुख्तार अंसारी जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज के जो गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। उनकी कहीं ना कहीं मान सम्मान, स्वाभिमान की उन्होंने रक्षा की है, तभी तो लाखों लोग मौजूद थे उस दिन, नहीं तो क्यों होते। तीसरी बात, परिवारवाद को लेकर कि पार्टी केवल और केवल अपने परिवार के लोगों को टिकट देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ रही है। हम लोग परिवार के भी 4 लोग आपके बीच घोषित उम्मीदवार हैं, ऐसा नहीं है। और ये कोई नए नहीं है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी कहते थे, उनके कई शिविर, कई सम्मेलन मैंने सुना कि समाजवादी पार्टी को अगर कोई परिवारवादी कहता है तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो परिवारवाद है संघर्ष का परिवारवाद है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की मोहर लगवा के। हम कोई नॉमिनेट नहीं हो रहे हैं, कोई राज्यसभा, विधान परिषद में या अपर हाउस में या कोई सरकारी पदों पे नॉमिनेशन नहीं हो रहा किसी का। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं, और जनता कहीं स्वीकार भी करती है। कभी कभी चुनाव का परिणाम नेगेटिव भी होता है, वो भी स्वीकार किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, और निरहुआ कहते हैं कि 400 की शुरुआत एफ और आजमगढ़ से होगी। देखिए, मैं मोदी जी के नारों पे भरोसा उठ चुका है। यही मोदी जी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार,
यही नारे तो दिए थे, यही नारे तो दिए थे 2 करोड़ रोजगार होगा, यही नारे दिए थे कि देश नहीं बिकने दूंगा। मैं सोचता जी आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतना प्रोमिनेंट चैनल है, कभी किसी बीजेपी वाले से पूछिए कि आखिर देश नहीं बिकने दूंगा कि बीजेपी की परिभाषा क्या है। देश की रेल बिक गया, तेल बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, हवाई जहाज बिक गए, आपका रेल बिका, आपके बैंकिंग और बीमा सेक्टर बिक रहा है, आपके बंदरगाह बिक रहे हैं। आखिर देश नहीं बिकने दूंगा की परिभाषा क्या है। तो अब यूपी आपके हिसाब से कितनी सीटें समाजवादी निकालेगी? ऐतिहासिक सीटें जीतेगी और इसमें कोई गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी भी और इंडिया गठबंधन भी पूरी 80 की 80 ऐतिहासिक सीटें हम लोग जीतेंगे, बड़ी तादाद में जीतेंगे और इतनी बड़ी तादाद में जीतेंगे कि दिल्ली की सरकार का परिवर्तन की रूपरेखा और बुनियाद उत्तर प्रदेश से रखी। आश्वस्त हैं कि आपकी जीत आजमगढ़ से हो रही है? 100%। आप अपना मेरी जीत के लिए नहीं, मुझे आजमगढ़ की जनता पे यकीन है। आजमगढ़ के जो रिश्ते हैं, जो नेताजी बना के गए हैं, जिस रिश्तों को आदरणीय अखिलेश जी ने आगे बढ़ाया है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, कोई उम्मीदवार नहीं कह पाएगा, मैं कहता हूँ मेरा अभी आजमगढ़ के लोगों के बीच कोई योगदान नहीं है, लेकिन हाँ जो नेताजी मुझे रिश्ते दे के गए हैं, जो आदरणीय अखिलेश जी ने जिन चीजों को आगे बढ़ाया है, उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि आजमगढ़ के लोग मुझे अपना ऐतिहासिक सहयोग देंगे, ऐतिहासिक आशीर्वाद देंगे और न केवल आजमगढ़ के लोग देंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी जीतेगी, बड़े बहुमत से जीतेगी, हमारा इंडिया अलायंस जीतेगा। और एक बात मैं आजमगढ़ के लोगों आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बदायूं में 15 साल मैंने काम किया, 5 साल मैंने मैनपुरी में भी काम किया, वहाँ के क्षेत्रों में भी आपको जाने का मौका मिलेगा, आप देखिएगा काम को, और उसी की बुनियाद पर आज मैं आजमगढ़ के लोगों को यकीन दिलाता हूँ, बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ लोगों को यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद।